नमस्कार दोस्तों। तो मैं एसएससी टायर 2 के लिए एक नए सूत्र लेकर आया हूँ, एक नए कॉन्सेप्ट लेकर आया हूँ। तो चलिए समझते हैं वो कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए, सबसे ज़्यादा भी पिछली कई परीक्षाओं में पूछा जा रहा है वो बाइसेक्टर थ्योरम से पूछा जा रहा है। बाइसेक्टर थ्योरम। अब बाइसेक्टर थ्योरम क्या है? समद्विभाजक परिमेय। ये बाइसेक्टर थ्योरम क्या है? देखिए, बहुत आसान भाषा में समझ लेते हैं। जैसे मान लेती है कि ये एक त्रिभुज है, ठीक, ए है, बी है और सी है। तो बाइसेक्टर थ्योरम क्या कहती है? ये कोई त्रिभुज है, इसके शीर्ष वाला जो कोण है, एक लाइन खींचिए और ये लाइन ऐसे खींची जाए कि इसको और इसको बराबर भागों में बांटे, ठीक, और ये एडी ले ले तो बराबर भागों में बांटे। तो इस वाले बराबर भाग का इस वाले कोण के साथ जो बना रहा है, ये जो लंब है, ये भुजा और ये भुजा, और ये भुजा और इस वाली भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो देखिए, ए बी और ए बी के साइड में क्या है? बी डी, और इधर से ए सी के साइड में क्या है? डी सी है। ये बाइसेक्टर थ्योरम होता है। इसी में ये भुजा दे दी जाती है, ये दे दी जाती है, इसे पूछ लिया जाता है बीच बीच में। दूसरा देखो, ये बाह्य आंतरिक रूप से समद्विभाजित कर रहा है, दूसरा कभी कभी बाह्य रूप से दे देता है। जैसे ये त्रिभुज है हमारा, ए है, बी है और सी है। ये इसको थोड़ा बड़ा बना लेते हैं तो इसके आंतरिक कोण को समद्विभाजित ना करके इसके बाह्य कोण को ऐसे समद्विभाजित कर देता है, ऐसे, ठीक। ये कोण और इस कोण को समद्विभाजित कर देता है। तो यहाँ पे देखो, ये इसको हम डी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। तो पहले ये हो गया ए बी, और देखो ये बी डी, ये वाला पूरा लेंगे, ए बी और बी डी। तो यहाँ पे ए बी अपॉन में बी डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन में सी डी। ये हमारी बाइसेक्टर थ्योरम है। इसमें क्या किया है? इसमें ए डी ने कोण ए के आंतरिक कोण को समद्विभाजित किया है, इसमें ए डी ने कोण ए के बाह्य कोण को समद्विभाजित किया है। बाह्य कोण समद्विभाजित कर रहा हो तो ये फार्मूला लगाएंगे, आंतरिक कोण समद्विभाजित कर रहा है तो ये फार्मूला लगाएंगे। इसमें सवाल कैसे पूछे जाते हैं? इस भुजा और इस भुजा और तीन भुजाओं का मान दिया जाएगा, कोई चौथी पूछ लिया जाएगा। आई होप बाइसेक्टर थ्योरम आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया बाइसेक्टर थ्योरम तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।